नाउ JEE वेक्टर्स आज लाइव नहीं होगा, अपने रिकॉर्डेड रहेंगे एज यूजुअल, क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है आज। हाँ, फर्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्विक रिवीजन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी आने वाला आंसर स्केलर आने वाला है, लेकिन 3 क्यों? कितने वेक्टर्स है? 3। फॉर्मूला है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, दैट इज आल्सो इक्वल टू A बार क्रॉस B बार डॉट C बार। ओके, क्लियर टू ऑल? STP A बार डॉट B बार क्रॉस C बार या फिर A बार क्रॉस B बार ब्रैकेट के बाहर डॉट C बार। अब देखो ये एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, वेक्टर है, इनके बीच में डॉट है, आने वाला आंसर क्या आने वाला? स्केलर, हेंस द नेम स्केलर। B बार क्रॉस C बार क्या है? एक वेक्टर है। A बार भी एक वेक्टर है, इनके बीच में क्या है? 2 वेक्टर्स के बीच में डॉट आ गया तो इट बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया? नाउ विल गो टू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP। A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू, इसमें VTP में डॉट्स आते हैं, 2 डॉट आते हैं। तो पहला A बार डॉट C बार, फर्स्ट एंड लास्ट, ब्रैकेट के बाहर B बार, A बार डॉट C बार ब्रैकेट के बाहर B बार माइनस, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर का, एक ब्रैकेट के बाहर का, यानी A बार डॉट B बार ब्रैकेट के बाहर C बार। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर है, दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ B बार एंड C बार, यानी ये वेक्टर B बार और C बार के साथ कोप्लेनर है, यानी उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। और ये वेक्टर किसको परपेंडिकुलर रहेगा? A बार को परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि A bar is perpendicular to the plane of B bar and C bar, and this vector lies in the plane of B bar and C bar and is perpendicular to A bar। ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा। कल देखा लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, 4 वेक्टर्स बीच में डॉट। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी गिव्स मी अ रियल नंबर, याद रखना। सो A bar क्रॉस B bar डॉट C bar क्रॉस D bar इक्वल टू, it is Lagrange's identity is a 2/2 determinant। कैसा है रखना? पहले A बार से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? A बार डॉट C बार, A बार डॉट B बार, B बार डॉट C बार, B बार डॉट B बार। करेक्ट। पहले A बार से यानी पहली रो, A बार डॉट C बार, A बार डॉट D बार, पहली रो हो गई। फिर B बार डॉट C बार, B बार डॉट D बार, ये हो गया सेकंड रो। एंड नाउ very very important fourth one, पेज नंबर लिख के रखो, पेज नंबर 39 ऑफ आवर मॉड्यूल। इसको नाम नहीं दिया उन्होंने, बट आई विल गिव द नेम। वेक्टर क्वाड्रुपल product। VQP। They haven't given the name, but I am writing the name. Quadruple। Now why I always tell my students, okay, UPSC क्रैक करना है तो आपको 11-12 से ही इंग्लिश बुक्स पढ़ने की आदत लगना चाहिए। अपन बोलते हैं मराठी मानूस, हमने मराठी किताब पढ़ना चाहिए। यस, मराठी हमने पढ़ना चाहिए, हमने बहुत मराठी किताब पढ़े हुए हैं, शिवाजी महाराज के ऊपर वगैरह, सब हिस्ट्री वगैरह बहुत पढ़े हुए हैं, बट एट द सेम टाइम निगलेक्ट नहीं कर सकते इंग्लिश बुक्स को। व्हाट हैपन्स, इंग्लिश बुक्स में जो कन्वर्सेशन पार्ट होता है, उससे इंटरव्यू में आपको यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कुछ लगता ही नहीं कि अपने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड या बहुत एफर्ट्स लेके इंग्लिश बोल रहे हैं। ऑटोमेटिक इट स्टार्ट्स, यू स्टार्ट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश विद द सिलेक्टर्स। सो इंग्लिश किताब पढ़ते पढ़ते क्या फ़ायदा होता है बताओ? एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक, बट इट वाज बेस्ड ऑन लॉयर्स। अमेरिका में लॉयर्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर, वहाँ की जुडिशरी कैसे काम करती है उसके ऊपर वो था। तो उसमें एक एक्सीडेंट में एक यंग लड़की 18-19 ईयर्स ओल्ड ऑपरेशन में सीरियसली इंजर्ड होती है, उसके हाथ दोनों पैर काटना पड़ता है। तो उसका जो दावा बनता है कितना पैसा उसको मिलना चाहिए, उसके ऊपर वो पूरा ये था। तो उसमें बार बार एक वर्ड आता था, क्वाड्रुपल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी यानी उसके हाथ और पैर उनको एम्प्यूट करना। इट्स वॉज वेरी सैड थिंग, बट हाउ शी फॉट द battle and
केम आउट ऑफ इट एंड लेड अ वेरी वंडरफुल लाइफ, फाइटिंग स्पिरिट, वो भी उसमें दिखाया पॉजिटिव पार्ट। तो वो पढ़ते पढ़ते क्वाड्रुपल एम्प्यूटी यानी काटना, एम्प्यूटी, क्वाड्रुपल एम्प्यूटी यानी चारों, दो पैर दो हाथ। तो वहाँ से अपन ने सीखे क्वाड्रुपल वर्ड यूज करना, और वो मैंने इसमें यूज किया, वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट VQP, एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। नाउ व्हाट इज वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट? इट इज A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार क्रॉस D बार। कितने हैं? चार, इसलिए क्वाड्रुपल। आने वाला आंसर स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? वेक्टर क्यों आएगा? हाँ, ये कौन है? नहीं, ये कौन है? वेक्टर। ये कौन है? इनके बीच में कौन है? तो क्या आएगा? विशाल हो आप लोग, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। इसीलिए हेज द नेम वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट। ओके, अभी अपने को इसको समझने में बहुत दिक्कत रहेगी, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो पहले मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू फाइंड वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट यूजिंग दिस VTP। फॉर्मूला बाद में याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहा तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। क्या करो, इसको आप P बार पकड़ो, ये एक वेक्टर ही है ना, क्या पकड़ो? P बार। तो अपन लिखता हूं, पहले मैं यहां पे लिखता हूं, वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट इज A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार क्रॉस D बार। ओके, इक्वेशन 1 या कुछ मत लो उसको। लेट P बार इज इक्वल टू A बार क्रॉस B बार। पहले वालों क्या पढ़ा? A बार क्रॉस B बार। देयरफॉर A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार क्रॉस D बार इज इक्वल टू P बार क्रॉस C बार क्रॉस D बार। एम आई करेक्ट? आई विल गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। बस इतना याद रखो। पूरे एग्जाम में भी क्या करने का, स्ट्राइक फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं हुआ तो क्या करने का? चार है ना, एक को किसी को P बार पकड़ो। अब चार के कितने हो गए? तीन। तीन में तो मास्टरी है अपनी। तीन में STP है। अब ये STP है कि VTP है? अरे मजा आ गया, वेरी गुड, हो गया VTP। नाउ यू टेल मी द आंसर। P बार डॉट D बार ब्रैकेट के बाहर माइनस P बार डॉट C बार ब्रैकेट के बाहर। रिमेंबर VTP में लास्ट आखिरी में एक भी क्रॉस नहीं आता, दोनों क्या आते हैं? डॉट, और बीच में साइन क्या आता? माइनस। तो यू विल टेल मी नाउ इन अ वेरी प्रॉपर वॉइस, यूनिफॉर्म होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो सकती। हाँ बोलो। P बार डॉट D बार ब्रैकेट के बाद माइनस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आंसर, वेरी गुड। फर्स्ट एंड लास्ट P बार डॉट D बार ब्रैकेट के बाद C बार, P बार डॉट D बार ब्रैकेट के बाद C बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का P बार डॉट C बार ब्रैकेट के बाहर का। So this is equal to, now I am writing in a very proper form. What is P bar? A bar cross B bar. तो यही चलने दो, एक स्टेप चलने देता हूँ। A bar cross B bar dot D bar ब्रैकेट के बाहर C bar, because P bar कौन है? P bar कौन है? A bar cross B bar, डॉट क्या आएगा? D bar ब्रैकेट के बाहर C bar। सर यहाँ आपने डॉट या क्रॉस कुछ नहीं दिया, इधर पढ़ा, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में क्या है? तो आने वाला आंसर क्या रहेगा? स्केलर। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में ना डॉट देना ना क्रॉस देना। अब अपने को स्ट्राइक होना चालू हो गया, माइनस। नाउ यू विल टेल मी, अब आप मास्टर हो गए, बोलो। ए बार डॉट बी बार, बरोबर, ए बार क्रॉस बी बार ब्रैकेट के बाहर। आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। P बार यानी A बार क्रॉस B बार, करेक्ट है? P बार यानी कौन? A बार क्रॉस B बार डॉट C बार ब्रैकेट के बाहर D बार। अब देखो लिखने का स्टाइल,
ये जो है इसकी जगह पी बार की जगह लिखा, ये जो है इसको ये लिखा, और यहाँ रीजन देता हूँ, सिंस पी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। जम गया अभी हर एक को, नो प्रॉब्लम। सिंस पी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। हाँ, नाउ ये है ए बार क्रॉस बी बार डॉट डी बार। व्हाट इज दिस? बराबर एसटीपी है। एसटीपी क्या है? ए बार बी बार डी बार, ब्रैकेट के बाद, सो दिस इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार डी बार, ब्रैकेट के बाद सी बार। एम आई करेक्ट? करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। अपने को आदत क्या है, पहले सिंगल बाद में दो है ना। अपने को आदत क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार की आदत है स्टेट बोर्ड में। बट जेडबलई में नॉर्मली क्या होता है, दे राइट ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, दे इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस। कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार एंड, बिल्कुल सही है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बार बी बार एंड सी बार। एंड आवर मॉड्यूल्स इन जेडबलई, इसको भी याद रखना, एक डॉट एक क्रॉस यानी एसटीपी है, बॉक्स के अंदर लिखो ए बार बी बार डी बार, एक क्रॉस एक डॉट है एसटीपी है, ब्रैकेट के अंदर लिखो ए बार बी बार सी बार। अब स्ट्राइक होना चालू है आप लोगों को, स्ट्राइक होगा एग्जाम में, तो दिस इज माइनस, तुम बोलो किसमें किसमें, बॉक्स प्रोडक्ट आप बोलो, ए बार बी बार सी बार, ब्रैकेट के बाहर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वंडरफुल। यहां से अपने को एक फॉर्मूला मिल गया, देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार, क्वाड्रुपल्स, चारों वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी है। लैग्रेंजियस में स्केलर आती है, इसमें वेक्टर आती है। अब इसमें आपको टेक्निक बताता हूं फिर से, स्केलर क्वांटिटी यानी वीटीपी का टेक्निक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ब्रैकेट के बाद सी बार। तो अपनी भाषा में ए बिड़ी, आज मैच किसकी है? आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। आरसी का मेन बैट्समैन कौन है? एबी डिविलियर्स। कितने होशियार हो आप लोग। बस फॉर्मूला बन गया, क्वाड्रुपल में वेक्टर, क्वाड्रुपल में एबी डिविलियर्स, ब्रैकेट के बाहर कौन? सी बार। करेक्ट हो गया, एबीडी ब्रैकेट के बाहर सी बार। एबीडी आज तो अच्छा खेल, एबी डिविलियर्स तो आज अच्छा खेल, तेरी बैटिंग देखने में मजा आता। उसको नया नाम है 360 डिग्री, पता है? Why? He can start from this side, then ठक 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 ठक, even ठक इधर ही मारता है, फिर ऐसा घूम के पूरा 360 डिग्री स्टेडियम का कवर करता है, एक साइड से, दो साइड से नहीं, इसी साइड से 6 ठक ठक ठक, फिर एक आधा ऐसा, फिर ऑन ड्राइव इधर इधर फ्लिक, पूरा कितना डिग्री। तो दिस इज एबी डिविलियर्स, ब्रैकेट के बाद सी बार हो गया। अब बाकी सब एक खटा एक लाइन में, यानी क्या? माइनस बोलो, एक लाइन में ए बी सी, ब्रैकेट के बाहर करेक्ट, ए बार बी बार सी बार, ब्रैकेट के बाहर डी बार। बस ये भी फॉर्मूला याद हो गया। कितना भयंकर है देखो। अब फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं याद रहा तो क्या करना? चार में किसी एक को पी बार करना। बस तो एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से एक बार चारों। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और ए बार क्रॉस बी बार डॉट वीटीपी ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, यानी फर्स्ट एंड लास्ट ए बार डॉट सी बार, ब्रैकेट के बाहर बी बार, माइनस ए बार डॉट बी बार, ब्रैकेट के बाहर सी बार। देन लैग्रेंजियस आइडेंटिटी में चार वेक्टर्स आते हैं लेकिन बीच में डॉट आता है, तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट देन दिस। ओके, सो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यानी ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार, इसका एक 2/2 डिटरमिनेंट आता है। सिंपल है, पहले ए बार से सी बार को मल्टीप्लाई करो तो ए बार डॉट सी बार
ए बार डॉट डी बार, उसके बाद बी बार डॉट सी बार, तो आई रिपीट ए बार डॉट सी बार पहली टर्म, ए बार डॉट डी बार सेकंड टर्म, नेक्स्ट रो में बी बार डॉट सी बार एंड उसके बाद बी बार डॉट डी बार। ये हो गया लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। देन क्वाड्रुपल वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट वी क्यू पी, जैसा फॉर्मूला है वैसा बोलना भी डिफिकल्ट है, फॉर्मूला इज वेरी डिफिकल्ट। वीटीपी में 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व है इसलिए क्वाड्रुपल, आने वाला आंसर वेक्टर है इसलिए नाम वेक्टर। सो वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट इज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस। अब इसमें और इसमें फर्क देखो, लैग्रेंज में रियल नंबर आता है इसलिए बीच में डॉट आता है, इसमें सभी क्रॉस आते हैं इसलिए आने वाला वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रहता है, इसका आने वाला ये वेक्टर रहता है। हाउ टू सॉल्व, ऐसे 4 आ गए तो किसी एक को, क्योंकि भूल गए अगर फॉर्मूला तो गो बैक टू द बेसिक्स, कैसे फाउंड किया अपन। ए बार क्रॉस बी बार को पी पकड़ा, लेट पी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, देन दिस वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट बिकम्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस पी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार। पी बार यानी कौन है, सॉरी इसको ये वीटीपी हो गया, अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया तो आएगा पी बार डॉट डी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के माइनस पी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर, करेक्ट। व्हाट इज पी बार, ए बार क्रॉस बी बार डॉट डी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार माइनस व्हाट इज पी बार, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर, करेक्ट। अभी दिस इज नथिंग बट एक डॉट है, एक क्रॉस है, बॉक्स प्रोडक्ट है तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिविलियर्स ब्रैकेट के बाहर सी बार, तो याद आ गया ना ए बी डिविलियर्स ब्रैकेट के बाहर सी बार माइनस ए बी सी ब्रैकेट के बाहर डी बार। यहाँ से अपना एक वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट का एक सुंदर फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। ओके, नाउ गो टू एग्जांपल 1। हाँ, एग्जांपल नंबर 67। कितना भयंकर है एग्जाम्पल्स अभी आपको पता चलेगा JEE के। बट लेट मी टेल यू, आपने ये मॉड्यूल्स कर लिए तो आपको मेंस और एडवांस की दोनों की तैयारी साइड बाय साइड होते रहती है अपनी। एग्जाम्पल 67, इफ ए बार इक्वल टू 2 1 1 यानी कॉमा बी बार इक्वल टू B1 B2 B3 दिए उन्होंने, कॉमा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, ये वेक्टर दिया, बी बार कितना है पता नहीं है बट ए बार क्रॉस बी बार दिया उन्होंने। 5 2 -12, 5 2 -12 यानी 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 12k कैप एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 11। देन फाइंड the value of B1 plus B2 plus B3. हाँ, अभी खतरनाक, एक डॉट एक क्रॉस है तो अपन स्टेट बोर्ड वाले क्या करते हैं, नॉर्मली इसको डॉट लेके देखते हैं, इसको क्रॉस लेके देखते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, इसको डॉट लिया आपने, ए बार डॉट बी बार लिया, उसके लिए 11 लिया तो यू विल गेट समथिंग इनटू B1 प्लस समथिंग इनटू B2 प्लस समथिंग इनटू B3 इक्वल टू 11। एक इक्वेशन में क्या ए बार क्रॉस बी बार की ये वैल्यू लिया, करेक्ट है, और उसको अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में यूज किया तो भी और एक इक्वेशन मिलेगा आपको, क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार दिस वेक्टर इक्वल टू आई जे के 2 1 के 2 1 1 और B1 B2 you will get another equation involving B1 B2 B3, you will get
only two equations, but there are. Can you find? It's almost impossible to find. Ratio find कर सकता हूँ उनका, but I cannot find individually. But I want them individually. That means आपको ऐसे जब प्रॉब्लम्स आएंगे, एक डॉट और एक क्रॉस दिया हुआ है, I repeat, एक डॉट और एक क्रॉस दिया हुआ है और 3 अननोन्स फाइंड करने हैं, ऑलवेज यूज VTP. बोलो ऑलवेज यूज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो सर लेकिन तीसरा वेक्टर कौन है? तो कोई भी ले लो, ए बार क्रॉस बी बार तो लेना ही है. एक ले लो, ए बार लो, नहीं तो बी बार लो, सी बार तो ही नहीं इसमें. यहां से आपको स्टेप समझना चालू होता है. तो ब्रैकेट में लिखेंगे whenever one dot product and one cross product is given, and we have to find 3 unknowns. Whenever one dot product and one cross product is given and we have to find 3 unknowns, comma, always use VTP. Say A bar cross B bar cross A bar. बस ये कॉपी संभाल के रखो, एग्जाम में आ गया, आप टेंशन नहीं अपने को. आंसर अब शुरू करेंगे रियल आंसर. एक डॉट है, एक क्रॉस है, कितने अननोन फाइंड करना है? 3. क्या यूज करेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. लेकिन वेक्टर्स कितने दिए हैं? 2. तो कोई एक रिपीट होगा. सर एक रिपीट होगा तो आंसर 0 आएगा ना. आंसर STP में 0 आता, VTP में 0 नहीं आता. तो नाउ आई विल टेक ए बार क्रॉस बी बार, ब्रैकेट के बाहर क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, बोलो अभी, ए बार डॉट ए, क्यों ऐसे रुक गए? VTP है नहीं है. ए बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर, सो ए बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर बी बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का. तो क्या लिखूं? बी बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर ए बार. बिल्कुल सही है. डॉट है ना. तो व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? मॉड ऑफ ए बार का इंटू बी बार. बी बार मिल गया ना आपको. बी बार तो फाइंड करना है आपको. B1 B2 B3 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? बी बार फाइंड करना. माइनस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार. ए बार वेक्टर गिवन है. व्हाट इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया. Therefore, mod of a bar का होल स्क्वायर इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार प्लस, ये यही रहने दिया अपन ने, इसको इधर किया गया, प्लस ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार अब देखो ए बार क्रॉस बी बार भी दिया है, ए बार डॉट बी बार तो 11 दिया ही है उन्होंने. तो देयरफॉर आई वांट बी बार. सो बी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. बस अगर बी बार वेक्टर मिल गया मेरे को तो B1 B2 B3 मिल गए, ऐड कर लूंगा तो आंसर मिल जाएगा अपने को ना. एक एक चीज मैं इसमें डालते जाऊंगा अभी, एक एक चीज. पहले क्या फाइंड करूं? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार, बिल्कुल जैसे है वैसा चलो. ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? गिवन है, क्या है? वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स.
5i cap plus 2j cap minus 12k cap क्रॉस, ये बात तो दिया है उन्होंने, 2i cap plus j cap plus k cap. Now we all have become masters in vectors. How do we find the cross product of these two vectors? Determinant, correct है, determinant पहली रो क्या आएगी? ijk. Very good, very good. पहली रो आएगी i cap j cap k cap 5 to minus 12 to 1 1. थ्री बाय थ्री डिटरमिनेंट की बहुत प्रैक्टिस मैं आपसे लेना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत बार आता है 3 by 3 डिटरमिनेंट. हाउ टू सॉल्व? सो दिस इज आई कैप इन ब्रैकेट 2 plus 12, करेक्ट है ना? AD minus BC 2 plus 12 minus J cap in bracket 5 plus 24 J cap in bracket 5 plus 12 to the 44 plus K cap in bracket 5 minus 4. बिल्कुल सही आपका, वेरी गुड. So this is 14 I cap minus 29 J cap plus K cap equation number 2. यानी मेरे को पहला पार्ट मिल गया. अब क्या फाइंड करूं? ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर, फिर एक आया सर ब्रैकेट में, इसके बाद तो दिया ही नहीं कुछ, डॉट की क्रॉस. अरे भाई ए बार डॉट बी बार रियल नंबर है और ये एक वेक्टर है. एक रियल नंबर और एक वेक्टर के बीच में ना डॉट आता है ना क्रॉस आता है. व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? कितना दिया है उन्होंने, देखो ना आप. तो प्रॉब्लम लिखते लिखते यहाँ पे ध्यान में रखो, प्रॉब्लम लिखते लिखते ही ए बार डॉट बी बार 11 है और ए बार क्रॉस बी बार 5 to minus 12 यहाँ रखो खुपड़ी में. सो दिस इज ए बार डॉट बी बार 11 इन ब्रैकेट 2 1 1 2 i cap plus j cap plus k cap. वेरी गुड. तो 22 i cap plus 11 j cap plus 11 k cap, इक्वेशन 3. अब फाइंड करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. वेक्टर दिया है क्या? 2 1 1 दिया है ना, वेक्टर दिया है. तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अरे बाप रे, रितुल बोरकर इन टॉप फॉर्म. 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 plus 1 plus 1. आंसर इज रूट 6, इक्वेशन नंबर 3. हाँ, इसको 3 नहीं बोलेंगे, स्क्वायर करना है. Therefore mod of a bar का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3. 4 लिखो. ओके, थैंक यू वेरी मच. बस आप निकालिए, ये निकाला, ये निकाला, ये भी निकाला. पुट 2 3 and 4 in equation. वेरी गुड. पुट 2 3 and 4 in equation 1. We get b bar is equal to 14 I cap minus 29 j cap plus k cap plus 22 I cap, wow, plus 11 j cap plus 11 k cap. This is equation 2, this is equation 3. Divided by 6. Perfect. बहुत बढ़िया जम गया अभी. सो ये हो गया 22 plus 14 यानी 36 I cap minus 29 plus 11 यानी minus 18 J cap. वाओ, प्लस बोलो 12 K cap. टोटल डिवाइडेड बाय 6. 6 को टंगड़ांग 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 कर देंगे तो 36/6 बोलो 6 I cap minus 3 J cap plus 2 K cap. ये हो गया बी बार. बट
B bar is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Therefore, B1 is equal to 6, B2 is equal to -3 and B3 is equal to 2. B1 is equal to 6, B2 is equal to -3, B3 is equal to 2. Therefore, B1 plus B2 plus B3 is equal to 5. बिल्कुल सही है. 6 minus 3 plus 2, 8 minus 3 answer is 5. What an example, fit for JEE mains. और इतना आपको छुड़ाना है only in 2 minutes. That is the funny part. Actually not at all funny. That is the dangerous part of this JEE. Okay, it cannot be a fun. JEE mains or the advanced cannot be a fun.